सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू अपडेट विद मी। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो गाइस, यहाँ हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फॉर्म डाला है तो ये वैकेंसी है आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है, क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में ग्राम पंचायत अधिकारी के 13,118 पदों पर भर्ती की जानी है। वहीं आपको बता दें लेखपाल के पदों पर भी भर्ती आनी है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो है वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह है, आपका प्री एग्ज़ाम की तरह है। और जो अन्य भर्तियां हैं उनमें आपको मेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ बताया गया है कि अगले 3 वर्षों में 1/3 अर्थात प्रथम वर्ष में 4,372 पदों के सृजन के संबंध में दिया गया है कि हर वर्ष जो है वो 4,372 पदों पर ग्राम पंचायत अधिकारी की जो भर्ती है वो की जाएगी। और यहाँ बताया गया है कि उपरोक्त विषयक शासन के पंजीकरण दिनांक 21 तारीख जो है उसके संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें। जो कार्यालय पत्र संख्या 2 शाखा 245/2025 विविध दिनांक 18/12/2024 के क्रम में प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत हेतु आदेश 13,118 ग्राम पंचायत अधिकारी को पदों का सृजन करने 3 वर्षों में 4,300 पदों के सृजन के संबंध में शासन स्तर से कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में शासन के उपयुक्त पत्र दिनांक 21 जून द्वारा पदों के सृजन के संबंध में 8 बिंदुओं पर सूचना भेजी गई है। तो ये थी खबर गाइज यूपी ट्रिपल एस सी पैट से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे अपनी दूसरी खबर पर, और यहाँ हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। वह प्रवक्ता के 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इससे रिलेटेड ये खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यूपी पीएससी को विषयवार आरक्षण के साथ भेजा अधियाचन। और यहाँ बताया गया है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 9,000 से अधिक पदों का अधियाचन भेज दिया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। और इससे पूर्व जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती व प्रवक्ता भर्ती के लिए 8,905 पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचन वापस भेज दिया था। और भेजने के बाद दोबारा से इसका निर्धारण करने के लिए कहा गया था। इसके बाद विषयवार आरक्षण सहित तकरीबन 9,017 पदों का अधियाचन आयोग को भेज दिया है। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार ई अधियाचन 2 दिन पहले भेज दिया गया है। इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वर्ष 2018 और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2020 में जारी किया गया था। अभ्यर्थी लगातार 7 सालों से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और हजारों अभ्यर्थी जो हैं ओवर एज भी हो गए हैं। नई भर्ती के लिए आयोग और शिक्षा निदेशालय पर 1 साल के दौरान 20 से अधिक बार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग को 3 साल पहले नई भर्ती के लिए अधियाचन मिला था, लेकिन किसी न किसी कारण से भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। आपको पता होगा कि यूपी में शिक्षक भर्ती का कितना बुरा हाल है। अभ्यर्थी लगातार 7 सालों से शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आयोग जो है उनकी मांगों को मान नहीं रहा है। हालांकि अभी शासन से तरफ से इसके बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन आयोग जो है वो लगातार इसका प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जो है वो जारी किया जा सके। और अभ्यर्थी भी हैं लगातार प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके चलते अभ्यर्थी भी लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक भर्ती नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि शासन इसकी कब तक मंजूरी देता है और कब इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए तो अभी उन्होंने इतना ही बताया है कि 9,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती होगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर पर, और अब हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा से रिलेटेड, जो कि 27 जून से इसकी काउंसलिंग की जानी है प्रवेश के लिए। और जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो 27 जून से कॉलेज और कोर्स विकल्प भर सकेंगे। पहला चरण जो है इसका 27 जून से 2 जुलाई तक होगा, और सीट्स जो आवंटन होगी वो 3 जुलाई को होगी। अभ्यर्थी 4 से 6 जुलाई तक फ्रीज व फ्लॉट विकल्प चुनकर शुल्क जमा कर सकते हैं, जबकि जो दस्तावेज सत्यापन है वो 4 से 7 जुलाई तक किया जाएगा।
दूसरा चरण जो है वो 9 से 11 जुलाई तक विकल्प भरे जाएंगे और सीट जो आवंटन है वो कब होगा, 12 जुलाई को होगा। तो आप इसकी जो वेबसाइट है gcup.admission.nic.in पर जाकर, और यहाँ हम बात करने वाले हैं स्कूलों के जो विलय प्रक्रिया का निर्णय लिया गया है शासन की तरफ से। इसमें बताया गया है कि महानिदेशन स्कूल शिक्षा के साथ बैठक करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सदस्य हैं और उन्होंने बताया है कि स्कूलों का विलय करने के बजाय स्कूलों में संसाधन व शिक्षक जुटाए जाएं, क्योंकि कम नामांकन वाले जो परिषदीय विद्यालय हैं उनके विलय के विरोध में मंगलवार को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, और यहाँ पे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष ने बताया है कि कम नामांकन वाले विद्यालयों का विलय आरटीआई की आत्मा पर सीधा प्रहार है, क्योंकि कम नामांकन का प्रमुख कारण विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापन सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी, शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभावित होना है। दूसरी तरफ यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन इस मामले में न्यायालय जाने की तैयारी में है। इसके लिए मंगलवार को बरेली में बैठक में पदाधिकारियों ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष व मंत्री को निर्देश दिया है कि अपने अपने ब्लॉक के क्लिप वाले स्कूलों की सूची संगठन को उपलब्ध कराएं, जिससे बरेली में इनकी संख्या 617 है। बैठक में जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, महामंत्री हरीश बाबू और उपाध्यक्ष जो रमेश मौर्य आदि उपस्थित रहे। प्राइवेट विद्यालय आसानी से 5 साल में बच्चों का प्रवेश कर रहे हैं और शासन के इस निर्णय से बच्चे हैं और जो शिक्षक हैं दोनों प्रभावित हो रहे हैं और प्रशासन के इस निर्णय से सभी लोगों को समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि यूपी में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई है, वहीं इनका जो स्कूलों का विलय किया जा रहा है, इससे जो है वो शिक्षक भर्ती की संभावना कम नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए शासन जो है अपने इस निर्णय को वापस लेने के लिए अभी मंजूर नहीं है और सभी लोग इसके बारे में मुद्दा उठा रहे हैं, सभी लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी शासन जो है अपना जो निर्णय है वो वापस नहीं ले रहा है। अब देखना ये होगा क्या इससे कितना प्रभाव पड़ता है आगे आने वाली शिक्षक भर्ती पर। चलिए बात करते हैं कांस्टेबल भर्ती 2023 की परीक्षा में शामिल याचियों के जारी करें प्राप्तांक। और यहाँ हाईकोर्ट ने कहा है कि 2023 की जो यूपी कांस्टेबल पुलिस भर्ती हुई थी उसमें जो शामिल याची हैं उनके जो प्राप्तांक रह गए हैं जिनके, उनके जारी किए जाएं। तो ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण खबरें। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें एंड न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लाने का।